चिकित्सा के लिए, उपचार के लिए, ट्रीटमेंट के लिए 4 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है और उसे ही आयुर्वेद में चिकित्सा चतुष्पाद के नाम से जानते हैं। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? अगर बात करें तो नंबर 1 एक वैद्य, डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 रोगी, पेशेंट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 औषध, मेडिसिन का होना ज़रूरी है। और नंबर 4 बात करें तो उपस्थता यानी कि स्टाफ का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसे ही आयुर्वेद में चिकित्सा चतुष्पाद के नाम से हम जानते हैं और इन चारों के 4 क्वालिटी भी बताई हैं। सबसे पहले बात करें तो एक वैद्य को, एक डॉक्टर का क्या गुण होना चाहिए? सबसे पहला शास्त्र परिज्ञान, उसको शास्त्र का निसंदेह रहित पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, दक्ष होना चाहिए। जो भी चिकित्सक है वो स्किलफुल होना ज़रूरी है। बहुदृष्टकर्मता, उसको प्रत्यक्ष रूप से चिकित्सा संबंधित कार्यों का ज्ञान होना चाहिए और शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। वहीं बात करें औषधि के भी 4 गुण बताए हैं। सबसे पहले बहुलता यानी कि आसानी से मिलने वाली होनी चाहिए। बहुकर्मता, एक औषध से अगर अलग अलग प्रिपरेशन बनानी पड़े तो आसानी से बन जाए, चाहे वो कवात है, वटी है, चूर्ण है, आसानी से बनने लायक होनी चाहिए। योग्य होनी चाहिए औषध, यानी कि जिस कर्म के लिए, जिस बीमारी के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए उसको वो नाश करने के लिए योग्य होनी चाहिए। वहीं बताया है कि वो औषधि संपत्ति भी होनी चाहिए, यानी कि अपने वीर्य आदि गुणों से संपूर्ण होनी चाहिए और कीट भक्षित नहीं होनी चाहिए, यानी कि कीड़े पतंगों से खाई हुई नहीं होनी चाहिए। अब बात करें तो उपस्थता, स्टाफ के 4 गुण कौन से होने चाहिए? स्टाफ उपचार ज्ञाता होना चाहिए, यानी कि वो चिकित्सा संबंधित कार्यों का ज्ञान रखना होने वाला चाहिए। नंबर 2 दक्ष होना चाहिए, एक स्टाफ भी स्किलफुल होना चाहिए, जो कार्य वो करे उसको संपूर्णता से करने लायक होना चाहिए। और भ्रातर अभिरुक्ता यानी कि अपने स्वामी के प्रति उसका प्रेम होना चाहिए। और नंबर 4 बात करें तो सोच यानी कि शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। वहीं बात करें तो एक रोगी के अंदर भी 4 गुण होने चाहिए। सबसे पहले तो स्मृतिवान होना चाहिए, जो जो उसको चीज़ें बताई गई हैं उनको वो मेमोराइज करके पालन करने लायक हो। निर्देशकारिता, वैद्य के निर्देशों को संपूर्णता से पालन करने लायक होना चाहिए। अभिरुक्ता यानी कि रोग की गंभीर स्थिति से डरने वाला नहीं होना चाहिए। और ज्ञापवत यानी कि अपनी बीमारी को संपूर्णतः बताने लायक होना चाहिए। इन्हीं को आयुर्वेद में चिकित्सा चतुष्पाद कहते हैं। अगर ये इन क्वालिटी से संपूर्ण होते हैं तो चिकित्सा भी संपूर्ण हो पाती है। थैंक यू।